पुलिस की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कोशिशें बाकी है। क्राइम को जो कंट्रोल करे उसी का नाम खाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस्लाम खाकी में उप संपादक मनीष वर्मा, रिपोर्टर सोनू सैनी के साथ। इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा के रंगड़ी रोड पर, जहां पर गौशाला, श्री गौशाला के पास में जो लक्ष्मण कला केंद्र रामलीला चलाई जा रही है, और यहाँ पर आज रामलीला का लास्ट दिन, जहाँ पर राम को सिंहासन यानी राम को राम राज्य हुआ है। आज यहाँ पर रामलीला के मौके पर ही यहाँ पर यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बहादुर सिंह जी पहुँचे। उनसे जानते हैं कि दिन भर तो चौकी थानों के अंदर और मोहल्लों के अंदर, पूरे शहर के अंदर लोगों के चालान काटते हैं, लेकिन रात के समय आज ये यातायात का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सोते कब हैं। जी सर, नमस्कार जी। जय हिंद सर, इस्लाम खाकी में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सर, दिन भर चालान काटते हो और रात को यातायात के पाठ पढ़ाते हो, सोते कब हो जी? सोना क्या है, जो ये दिया गया है कि दायित्व दिया गया है कि भाई आपने ट्रैफिक में अवेयरनेस करनी है, लोगों को बचाना है, उनके नियम पालन करवाना है। तो उसमें सोना क्या, जो ड्यूटी दी गई है उसके ड्यूटी के बाद सोते हैं, जो अवेयरनेस करने के बाद सोते हैं, लोगों को जानकारी देने के बाद सोते हैं। आज कैसे आना हुआ था सर? हाँ, यहाँ कल के आज लास्ट दिन था रामलीला का, तो हमें भी इनवाइट किया गया, प्रधान जी ने इनवाइट किया था कि भाई हमारे जो रामलीला का आज सिंहासन पर बैठेंगे राम जी, उसका राज तिलक होगा, तो आप भी उस मंच के ऊपर पब्लिक को थोड़ा सा अवेयरनेस कीजिए और ट्रैफिक के बारे में बता दीजिए। जो आज लास्ट दिन था, पब्लिक को अच्छे तरीके से हमें उनको समझाया है ताकि आगे भविष्य में कोई एक्सीडेंट ना हो, रूल को फॉलो करें। तो ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया गया था। सर, देखने में मिलता है कि हम लगातार कभी स्कूलों में, कभी गाँव में, मोहल्लों में जाकर अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, तो आमजन का क्या कुछ सहयोग नज़र आता है? आमजन का सहयोग ये है कि जब मैं सिरसा के अंदर आया था, जब मैं इसके जो डेथ रेट निकल रही थी, उस टाइम में मंथली 30-35 के आसपास जाती थी। अब जो डेथ रिपोर्ट आ रही है तो वो 10 या 12 के आसपास आ रही है। तो लोगों ने हमारा सहयोग किया है और अवेयरनेस भी की है। तो हमें धीरे धीरे करते करते हम जीरो लाना चाहते हैं सिरसा के उसको, लेकिन जो सिरसा की जो पब्लिक हमारा साथ दे रही है इसी तरह देती रही, तो मैं ये कहता हूँ कि दावा के साथ कहता हूँ कि एक्सीडेंट जीरो हो सकता है। जी सर, आपके सहयोग से ही आज सिरसा पुलिस अधीक्षक की तारीफें हुई है। पूरे हरियाणा में सिरसा जिला नंबर 1 पे आया है, चाहे वो नशे का मामला हो या यातायात का मामला हो, उसको लेकर। तो क्या आज रामलीला समाप्त हो रही है, तो आगे आपके इस तरह के अभियान किस प्रकार से जारी रहेंगे? ये सहयोग मेरा नहीं है, पब्लिक का सहयोग है। जो पब्लिक हमें सहयोग दे रही है, हमें तो एक डायरेक्शन बताते हैं, सरकार की जो नियम है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन सहयोग हमारा जो पब्लिक करे, हमारे प्रधान कर रहे हैं, और ओलख साहब हैं, अपने रिटायर्ड जज भी हैं, और इनके आदेश अनुसार जो पब्लिक काम करती है, इनके माध्यम से हम बताना चाहते हैं पब्लिक को, और वो हमारा पूरा सहयोग दे रही है। ऐसे अभियान आगे लगातार जारी रहेगा, और स्कूलों में भी जारी रहेगा, कॉलेज में भी जारी रहेगा। प्रधान जी को मैं कहूँगा कि हमारे को स्कूल दिलाए जाएँ, कॉलेज दिलाए जाएँ, ताकि हमें अवेयरनेस अच्छे प्रकार से की जा सके। इस्लाम खाकी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पब्लिक को अवेयरनेस पहुँचाई जाए, और पब्लिक को जितना आप बताएंगे आपके माध्यम से, पत्र के अखबारों के माध्यम से, जो आपके द्वारा जो संदेश पब्लिक के पास पहुँचता है, वो हो सकता है हमारा नहीं पहुँचे, आपके उससे ज़्यादा जल्दी पहुँचता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर नमस्कार जी। सर, क्या नाम है? मेरा नाम हरदीप सरकारिया और मैं लायंस क्लब से पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, अनाज मंडी सिरसा का पूर्व प्रधान हूँ। जी सर, क्या कहना चाहते हो? सिरसा पुलिस दिन और रात काम करती है, और आप सिरसा पुलिस को कटघरे में भी खड़ा किए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब से हमारे एसपी साहब जैन साहब आए हैं, अंकित जैन जी, बड़े ही वो पोलाइट और बड़े नरम स्वभाव से, और बड़ी जब उनका काम करने का स्टाइल होता है तो बड़ा उस टाइम पता चलता है कि अपराधियों के ऊपर वो कितनी सख्ती से आते हैं, और पब्लिक को बड़े वो प्यार से मिलते हैं। और एसएचओ ट्रैफिक को आज मिलके बड़ी खुशी हुई। और पूरे अब रोडी बाज़ार है, जहाँ हमारे दूसरे जहाँ बहुत ट्रैफिक रहता था, वहाँ बड़ा मुस्तैदी से ये कंट्रोल कर रहे हैं। और अब जहाँ जाम, बड़े बड़े जाम लगते थे लाल बत्ती चौक पे या सागवान चौक पे,
अब मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ कि वहाँ इनकी जो पुलिस कर्मचारी हैं बड़ा मुस्तैदी से वहाँ वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और हमें जाम से भी निजात मिली है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और आगे के लिए ऐसे ही हमारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और हमारे एसपी साहब बाकी भी जितनी भी गुंडा तत्व या नशा तस्कर हैं उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके का अंकुश लगा रखा है, परमात्मा उनको आज हम प्रभु राम के चरणों में आए हैं, उनको प्रभु राम इतनी और शक्ति दे कि वो पूरे अपने तन मन धन के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं और सिरसा शहर को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं, ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से, यातायात के हिसाब से, और जो नशे की और तस्करी की और जो गुंडागर्दी है उसके बाद जिस तरीके से हमारे एसपी साहब कंट्रोल करवा रहे हैं वो ज़्यादा सख्ती करा के बहुत अमन चैन लाएं, यही हमारा संदेश है। जी सर, जिस प्रकार से सिरसा पुलिस दिन रात लगी रहती है, अगर हमारी फैमिली में कोई नौकरी करता, चाहे वो प्राइवेट और सरकारी, 8, 10, 12 घंटे की जॉब होती है, अगर वो 1-2 घंटा फालतू कराएं तो ओवर टाइम मांगा जाता है। पुलिस 24 घंटे आमजन की सेवा में तैनात है, इसके लिए 200 मैं और कोई ओवर टाइम भी नहीं मिलता है। ओवर टाइम के लिए और ये कहना चाहूँगा, जैसे पिछले 2 साल कोविड का समय आया था और मैं अनाज मंडी का प्रधान था और उस समय इतना एक डर का डरावना माहौल था कि हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, दूसरे के पास नहीं आते थे। उस समय जो हमारे सरकारी कर्मचारियों ने, हमारे ट्रैफिक पुलिस ने या हमारे पुलिस कर्मचारियों ने या हमारे मार्केट कमेटी या बाकी प्रशासन ने उस समय जो काम करा था, वो इतना उनके ऊपर प्रेशर था दिमागी तौर पे भी, और वो उस टाइम घर पे भी नहीं जाते थे तो अपने छोटे बच्चे जैसे भाग के आते थे, उनके पास भी नहीं जाना, डॉक्टरों ने जिस तरीके मना कर रखा था। उस टाइम मैंने उनकी ड्यूटी देख के बड़ा मेरे को लगा कि वो इतनी हार्ड ड्यूटी है क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते। और उन दिनों में हमारे काफ़ी पुलिस कर्मचारी भी ड्यूटी निभाते मैं कहूँगा शहीद हुए, हमारे डॉक्टर भी हुए। उस जो दानव आया था एक कोरोना काल का, उसने बड़ी हमारे कर्मचारियों की जानें ले ली हैं, परंतु उनकी ड्यूटी जो उस समय की थी मैं उसको वो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं अनाज मंडी का प्रधान था और हमारा गेहूं का सीजन था और बड़ा ही उस समय एक क्रूशियल समय था और सारा हमारे यहाँ सिरसा में 27-28 लाख बैग कणक का आता है और उसको हमने संभाला था और कर्मचारियों ने हमें साथ दिया था। वाकई काबिल तारीफ है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो आपने देखा सलाम खाकी, आप देख रहे हैं सलाम खाकी समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं उप संपादक मनीष वर्मा, रिपोर्टर सोनू सैनी, सलाम खाकी वर्दी को सलाम।